हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेफ्ट लर्निंग में। मैं फाउंडर ऑफ डेफ्ट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री इंसान की जिंदगी में हर एक फील्ड में यूज होता है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्सटेंस है जो हर एक जगह यूज होता है। केमिस्ट्री का टर्म हर एक जगह डिफाइन होती है। आज हर एक स्टूडेंट केमिस्ट्री की कुछ नॉलेज को नहीं जानता है, जिसके कारण आगे चल के उनके स्टडी में दिक्कत होती है। आज हम केमिस्ट्री के शेड्यूल चालू कर रहे हैं। इसके अंतर्गत केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक को डिफाइन हम लोग करेंगे, जिसके कारण आपको केमिस्ट्री को समझने में आसानी होगी। चलो आज का पहला क्लास शुरू करते हैं। ये क्लास डेली आएगी, आपको डेली यूट्यूब पर एक एक वीडियो मिलेगा, जिसमें केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक को डिफाइन करके इसको हायर लेवल तक ले जाया जा रहा है। अगर आप भी केमिस्ट्री में कमजोर है, अगर आप केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पे बने रहें। और बनने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो वीडियो आएगा वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होने वाला है कि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिले और आप अपने केमिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ें। चलिए शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री साइंस का एक ब्रांच है। जैसे हम साइंस सुनते हैं, साइंस तीन चीजों से मिलकर बना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। जिसमें केमिस्ट्री एक ऐसा चीज है जो तीनों के अंतर्गत यूज होता है, फिजिक्स के अंतर्गत भी और बायो के अंतर्गत भी इसका यूज होता है। अर्थात केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है वह इंसान को किसी भी फील्ड में नहीं छोड़ती। और केमिस्ट्री कोई भारी सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप इसको समझ लो तो यह एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। मैथ से भी आसान सब्जेक्ट ये केमिस्ट्री को माना जाता है। चलिए शुरुआत करने से पहले आज का पहले क्लास में हम सिर्फ केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे और केमिस्ट्री के ब्रांचेज के बारे में समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपने साइंस का नाम सुना होगा। साइंस तीन सब्जेक्ट्स का मिलाव से बनता है, फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक यूनिक सब्जेक्ट है जिसमें हम सिर्फ कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। कंपाउंड्स, ये मेटल के कंपाउंड्स, उसके प्रॉपर्टी और उसके नेचर के बारे में पढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे करेंगे, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, इसको हम यहाँ पे जानेंगे। केमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है जिसका डिफिनीशन बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से दिया गया है। यहाँ पे जो मैं डिफिनीशन बता रहा हूँ, ये नहीं कि आपको यही डिफिनीशन याद हो, लेकिन हाँ, इसके आधार पे आप डिफिनीशन अपने खुद बना सकते हैं और उसको अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। और हर एक केमिस्ट का, जितने सारे केमिस्ट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने केमिस्ट्री का डिफिनीशन अलग अलग दिया है। मेरे तरफ से भी आपको एक डिफिनीशन मिलेगा केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, its composition, structure and reaction they undergo। अर्थात केमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम मेटल के प्रॉपर्टी को, उसके कंपोजिशन को, उसके स्ट्रक्चर को और उसके रिएक्शन को पढ़ते हैं। उसको हम केमिस्ट्री के अंतर्गत डालते हैं। अर्थात जिस ब्रांच के अंतर्गत हम सिर्फ मेटल के बारे में पढ़ते हैं, मेटल के होल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, उसको केमिस्ट्री कहते हैं। आपका डिफिनीशन कुछ अलग हो सकता है, लेकिन सारे डिफिनीशन का सेंस यही होता है। जिसमें मैटर के प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, उसको केमिस्ट्री के अंतर्गत डालते हैं। जैसे एक साइंटिस्ट है, केमिस्ट है, पॉलिन, इनको नोबेल प्राइज भी केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला हुआ है। इन्होंने अपना डिफिनीशन दिया, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मैटर। यहाँ पे हर एक चीज मैटर यहाँ पे देख रहे हैं। अर्थात केमिस्ट्री वो सब ब्रांच है जिसमें मैटर के बारे में पढ़ते हैं। तो मैटर के कौन कौन से प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, और वो रिएक्शन करके दूसरे चीज में जब चेंज होता है, दूसरे सब्सटेंस में चेंज होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री के डिफिनीशन अलग हो सकता है, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन सारे डिफिनीशन का एक ही सेंस होता है जहां पर मैटर के बारे में डिस्कस होता है। अब बात आती है केमिस्ट्री के ब्रांचेज के बारे में। जैसे हमने देखा साइंस के तीन ब्रांच, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री।
तो केमिस्ट्री के भी अपने कुछ ब्रांच होते हैं जहाँ पे हम अध्ययन करते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आप इस ब्रांच को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। ये तीनों पार्ट से ही बाकी ब्रांच भी केमिस्ट्री के बने हुए हैं। मैं यहाँ पे कुछ मेनली कुछ 7-8 ब्रांच आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और भी ब्रांच केमिस्ट्री के हैं तो उनको कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आगे वीडियो में उसको बारे में बताऊंगा। जैसे ब्रांच के बारे में पता करते हैं, तो केमिस्ट्री के ब्रांच में 3 ब्रांच आते हैं, एक इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक और तीसरा है फिजिकल। इनऑर्गेनिक के बारे में बात करते हैं। इनऑर्गेनिक वैसे सब्सटेंस को रखा गया है इनऑर्गेनिक में जिसमें कार्बन की परसेंटेज नहीं पाई जाती, अर्थात वैसे केमिकल्स, वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन की परसेंटेज नहीं पाई जाती है, उसको हम इनऑर्गेनिक में रखते हैं। इनऑर्गेनिक का केमिस्ट्री का डिफिनीशन होता है, अंडर दिस ब्रांच, इस इनऑर्गेनिक के ब्रांच के अंतर्गत वी स्टडी द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, देयर कंपोजिशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेज। एक्सेप्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वैसे कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें कार्बन पाया जाता है, अर्थात वैसे कंपाउंड जिसको हम लिविंग थिंग से प्राप्त करते हैं, अर्थात एनिमल्स और प्लांट से जो जो कंपाउंड बनते हैं जिसमें कार्बन की परसेंटेज पाई जाती है, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत डालते हैं। और जिस कंपाउंड के अंतर्गत कार्बन की परसेंटेज नहीं पाई जाती है वह इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत आता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत हम सिर्फ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सारे के प्रॉपर्टीज के, प्रिपरेशन के, कंपोजिशन के, यूज के बारे में जहां हम लोग अध्ययन करते हैं उसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत डालते हैं। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड भी केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम उस कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं जो मेनली कार्बन के द्वारा बने होते हैं, अर्थात वो सारे कंपाउंड जो कार्बन से बने होते हैं उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत डालते हैं। और जिस ब्रांच में इसके बारे में अध्ययन किया जाता है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। उसके बाद आता है फिजिकल कंपाउंड्स। फिजिकल कंपाउंड्स, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में देखते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम रिएक्शन में फिजिक्स को अप्लाई करते हैं, फिजिक्स के कुछ एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं। जहाँ पे फिजिक्स कुछ एप्लीकेशन का अप्लाई होता है उस चैप्टर को हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत डालते हैं। अंडर दिस ब्रांच द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स टू केमिकल रिएक्शन आर स्टडीड। इस ब्रांच के अंतर्गत केमिकल रिएक्शन पर हम फिजिक्स के कुछ एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं। इसके अंतर्गत जैसे आपने पढ़ा होगा मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, ये सारे जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री के ब्रांच के अंतर्गत आते हैं। ये टॉपिक है, आगे चल के हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब इसके बाद आती है ये तीनों केमिस्ट्री के अलावा कुछ छोटे छोटे ब्रांचेज केमिस्ट्री को होते हैं जिसमें आता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आपको, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके नाम से ही आप हर एक चीज को डिफाइन कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ऐसे केमिस्ट्री का ब्रांच जिसके अंतर्गत हम इंडस्ट्री में बनाए जाने वाले प्रोडक्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे साबुन हो गया, क्लॉथ्स हो गया, किसी उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री अर्थात वैसे कंपाउंड जिसको हम लिविंग थिंग से निकालते हैं। लिविंग थिंग के अंतर्गत 2 चीज आता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक आता है आपको ह्यूमन एनिमल्स और दूसरा आता है प्लांट्स। अर्थात वैसे कंपाउंड जिसको हम लिविंग थिंग से निकालते हैं उसको हम बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत डालते हैं। डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हैं। इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी स्टडी द केमिकल रिएक्शन एंड मटेरियल्स व्हिच ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग सोर्स सच एज द एनिमल्स एंड प्लांट्स। आगे आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अर्थात एनालिटिकल केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? वैसा केमिस्ट्री का ब्रांच जिसके अंतर्गत किसी सब्सटेंस के वॉल्यूम, मास, प्रॉपर्टीज, उसका एनालिटिक्स,
मेजरमेंट जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है उसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत डालते हैं। जैसे आपने सोचा होगा एक ऐसा कंपाउंड, जैसे मैंने मान लिया H2O वाटर। वाटर एक ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, जहां पे हम इसके बारे में ऑपरेशन, मान लो वाटर का वैसा ब्रांच जहां पे हम कंपाउंड का ऑपरेशन कर देते हैं कि वाटर बनता कैसे है, वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से बनता है, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड लगाता है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, इसका मास कितना होता है, इसका वॉल्यूम कितना होता है, ये कितना एरिया ऑक्युपाई करता है, ये सारे जिसके बारे में अध्ययन किया जाता है, जहाँ पे अध्ययन किया जाता है अर्थात कंपाउंड का जहाँ पे पोस्टमार्टम किया जाता है उसको एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत डालते हैं, उसको एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री वो हो गया जिसके अंतर्गत हम एग्रीकल्चर में यूज करने वाले केमिस्ट्री कंपाउंड के बारे में अध्ययन करते हैं, केमिकल कंपाउंड के बारे में अध्ययन करते हैं। जो फर्टिलाइजर हो गया, जितने सारे फर्टिलाइजर हो गया वो सारे लैब में बनाए जाते हैं। और कौन सा फर्टिलाइजर कहाँ यूज किया जाता है, जहाँ पे हम यूज पढ़ते हैं, जिस ब्रांच में इसके बारे में पढ़ते हैं, फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ते हैं, उस हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंतर्गत डालते हैं। जैसे यूरिया हो गया, पोटास हो गया, ये सारे बनाने के मेथड, यूज करने का मेथड, उनमें कितना कौन सा सब्सटेंस कितना मिलाया जाता है उसको हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंतर्गत डालते हैं। 8 नंबर पे आता है मेडिकल केमिस्ट्री। अर्थात नाम से ही पता चलता है केमिस्ट्री का वो सारे कंपाउंड जिससे मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है, और जहाँ पे मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है उस ब्रांच को हम मेडिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत डालते हैं। अर्थात केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम दवा बनाने का अध्ययन करते हैं उसको हम मेडिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत डालते हैं। ये जो 4 के बाद 8 जितने सारे मैंने बताया ये सारे डाइवर्ट हुए ये तीनों ब्रांच से, ये सभी का फॉर्मेशन ये तीनों ब्रांच से ही हुआ है। आगे चल के कुछ और सारे ब्रांचेज होते हैं जिनके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। फोटो केमिस्ट्री, रेडियो केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री, ये सारे होते हैं। अगर आप इन नाम के अलावा केमिस्ट्री के कुछ और भी ब्रांच के बारे में अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, उस नाम को मैं आगे वीडियो में जरूर बताऊंगा। और उसके अलावा केमिस्ट्री तो ये सारी चीजें हो गई, लेकिन केमिस्ट्री का डिफिनीशन बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने दिमाग से अलग अलग दिया हुआ है, सबका डिफिनीशन अलग अलग है। उसी तरह यहाँ पे हमने आगे जैसे कुछ नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स का फादर कौन है, केमिस्ट्री का फादर कौन है, बायो का फादर कौन है, तो आज हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री का मॉडर्न फादर जो है, अभी जो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें मॉडर्न फादर के रूप में जिस साइंटिस्ट का नाम आता है उसका नाम लेबोजियर आता है। उन्होंने भी केमिस्ट्री का एक अलग डिफिनीशन दिया हुआ है। उस डिफिनीशन को अगर आप जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं वह डिफिनीशन क्या था। अगर इसके अलावा अगर आपको केमिस्ट्री का कुछ और डिफिनीशन याद है, केमिस्ट्री को कैसे अगर आप डिफाइन करने के लिए बोला जाए, आप केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसका डिफिनीशन आप कमेंट में बताएं। और ये तो हमारा सिर्फ आज का क्लास है, आगे हर एक दिन एक इसका ऐसा क्लास आएगा जिसमें केमिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा, इंट्रोडक्शन क्लियर किया जाएगा। आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें अगले वीडियो के लिए जिसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।